का इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत इजलास में हुकूमत जेर इल्तिवा बिल्स कानून साजी के लिए पेश करेगी। मुश्तरका इजलास के बाद सेनेट का इजलास भी रीशेड्यूल कर दिया गया। सेनेट इजलास सुबह 10:30 बजे के बजाय दोपहर 2:30 बजे होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक मुश्तरका इजलास के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इजलास के दौरान मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी होगी। मुश्तरका इजलास का एजेंडा जारी। इजलास में 8 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस तरमीमी बिल और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट तरमीमी बिल पेश। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान तरमीमी बिल। नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद तरमीमी बिल। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल और नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल भी एजेंडे का हिस्सा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर ने बानी से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात खत्म करने की तस्दीक कर दी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर का कहना था कि बानी PTI ने कमीशन का ऐलान न करने पर मुज़ाकरात खत्म करने का कहा है। PTI मुज़ाकरात करना चाहती थी, हुकूमत ने ताउन नहीं किया। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। बैरिस्टर गोहर का मजीद कहना था कि 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। बानी PTI का कहना है कि हम आइन और कानून के तहत अपनी कोशिश जारी रखें। तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। इसमें 7 वर्किंग डेज लिखा है और 7 वर्किंग डेज हम फारिग नहीं बैठे हुए, हम हर रोज मीटिंग्स कर रहे हैं, हम कानूनदान बुला रहे हैं, उस पर सारी मुशावरत कर रहे हैं। और हमने 28 तारीख का जो इसके मुताबिक 28 तारीख उन्होंने क्यों नहीं कहा जी कि नहीं हम 28 नहीं मानते। ये लोग चाहते हैं जुडिशल कमीशन में अपनी मर्जी के जजेस लगाए जाएं। इरफान सिद्दीकी कहते हैं जो जमात हमारे साथ हाथ नहीं मिलाना चाहती थी मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। मुज़ाकरात में तय हुआ था 7 रोज के अंदर अपोजिशन के मुतालबात का जवाब देंगे। PTI ने कहा जुडिशल कमीशन नहीं बनाते तो मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। PTI लीडर की हिदायत पर मुज़ाकरात खत्म करना चाहती है। PTI ने खुद कमेटी बनाई और मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर की। पहली मीटिंग में तय पाया कि PTI मुतालबात तहरीरी शक्ल में लाएगी। तहरीरी मुतालबात तैयार करने में खुद 41 दिन लग गए। हुकूमती कमेटी से 7 दिन के अंदर जवाब मांग रहे हैं। हमारे MNA और चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा साहब के मदरसे पे कल पंजाब पुलिस का रेड हुआ था और उस रेड में पंजाब पुलिस के SPs, DSPs, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच एटसेट्रा सारे गए थे। PTI के हुकूमत से मुज़ाकरात खात्मे की वजह सामने आ गई। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान के मदरसे पर छापा मारा गया। हामिद रजा को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा हामिद रजा के मदरसे पर पंजाब पुलिस ने रेड किया। पुलिस को हिदायत थी हामिद रजा को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोकना है। कहा गया साहबजादा हामिद रजा को गिरफ्तार करना पड़ा तो करेंगे। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम सिक्योरिटी दे रहे थे। मैंने इस हवाले से ट्वीट भी किया था। बानी PTI ने मुझे बुलाकर मुज़ाकराती कमेटी के बारे में कहा। मुज़ाकरात में आने की हमें कोई बेताबी नहीं थी। हुकूमत ने तस्लीम किया बानी से मुलाकात कराई जाएगी। जब हमारी मुलाकात हुई तो उसे सुना भी जा रहा था। हुकूमत से कहा था 7 रोज के अंदर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत का मुज़ाकरात के हवाले से रवैया संजीदा नहीं था। पता नहीं इस हुकूमत के इख्तियार में कुछ है भी या नहीं। अब हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। मेरे इल्म में नहीं हामिद रजा के घर या मदरसे पर हमला किया गया। PTI ने मुज़ाकरात खत्म करने के लिए बहाना ढूंढा। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी PTI से मुलाकात 28 जनवरी से पहले होनी थी। मुज़ाकरात जमहूरी सिस्टम के लिए जरूरी हैं। सियासतदान बैठें और मिलकर अपने मामलात को तय कर लें। जमहूरी सिस्टम में हुकूमत और अपोजिशन में राब्ता रहना चाहिए। अगर मुआहिदा नहीं होता तो कोई बात नहीं, राब्ता रहना चाहिए। हुकूमत PTI के मुतालबात का संजीदगी से जवाब तैयार कर रही है। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में शामिल होने की गलती हो गई।
हुकूमत का रवैया मुनासिब नहीं, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तर्जुमान मुज़ाकराती कमेटी हामिद रजा कहते हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म समझें। बानी पीटीआई का पैगाम आया कि जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात ना करें। कल बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी आई। हुकूमती कमेटी ने बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई थी। तीसरी मीटिंग तक मुलाकात नहीं कराई गई। हुकूमती कमेटी समझ रही थी मुतालबात में बानी पीटीआई की रिहाई का लिखा होगा। ये लोग तासुर बनाना चाहते थे, तहरीरी मुतालबात लहराएंगे कि एनआरओ मांग लिया। हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए जो तासुर बनाना चाहती थी वो मौका हमने नहीं दिया। पीटीआई ने बगैर जवाज के मुज़ाकरात खत्म किए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं जरूरी नहीं कमीशन बने, दरमियानी रास्ते पर भी हो सकती थी। दरमियानी रास्ते पर गौर हो रहा था कि कमीशन के बजाय कमेटी बना दें। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के मुतालबात के जवाब में हमारा जवाब आना था, इनको डेडलाइन तक इंतजार करना चाहिए था। पीटीआई के मुतालबात पर हमारी कमेटी ने सैर हासिल गुफ्तगू की। पीटीआई ने बदनीयती पर मबनी उजलत में फैसला किया। डिजिटल मीडिया पर कोई कदगन नहीं लगाई। पीका एक्ट का ये बिल सिर्फ सोशल मीडिया के लिए लाया गया। इसमें कहीं नहीं लिखा कि ये सहाफियों के खिलाफ कानून है। इस कानून के तहत सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सबको दावा देता हूँ, आए बैठ कर बिल को पढ़ें। सारी कौम ने जो है उनके चेहरे जो है टीवी पे देखे हैं। उन लोगों ने अपने जराइम का एतराफ़ किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे कुछ लोग जो थे गुमराह हो गए हुए थे। तो अब किस चीज़ का उन्होंने बनाना है, जुडिशल कमीशन बनाना है। अब ये एक बहाना लगा के जो है ना उसको राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। पीटीआई वाले बहाना बनाकर मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इनके मुज़ाकरात में यही मकासद थे कि बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सके। इस मसले में कोई चीज़ जुडिशल कमीशन बनाने वाली रह नहीं गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा जुडिशल प्रोसेस में से भी केसेस गुजर गए हैं। सारी कौम ने देखा, इन लोगों ने अपने जराइम का एतराफ़ किया है। अली अमीन गंडापुर की बात ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे कुछ लोग गुमराह हो गए थे। अब किस चीज़ का इन्होंने जुडिशल कमीशन बनाना है? अगर खुलूस हो तो बात का नतीजा निकल आता है, लेकिन जहाँ पर खुलूस की कमी है। कौमी असम्बली ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। पीका एक्ट तरमीमी बिल विफाकी वजीर राना तनवीर ने कौमी असम्बली में पेश किया। ऐवान में अरकान की अक्सरियत ने हक में वोट दिया। बिल के मुताबिक झूठी खबर फैलाने पर 3 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन कायम की जाएगी, जिसे ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार हासिल होगा। अथॉरिटी के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत 3 साल के लिए ट्रिब्यूनल मेंबरान तैनात करेगी। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने के पाबंद होंगे। हुकूमत की किसी भी इत्तेहादी जमात की जानिब से पीका एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत नहीं की गई, जबकि अपोजिशन की जानिब से बिल पेश किए जाने से कबल ही वॉक आउट किया जा चुका था। सहाफियों का पीका एक्ट में तरमीम के बिल के हवाले से प्रेस गैलरी से वॉकआउट। पीएफयूजे का मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सदर अफजल भट्ट ने कहा हुकूमत ने अचानक बिल लाकर मंजूर करवाया। सहाफियों से वादा खिलाफी की। पाकिस्तान सहाफी तंजीमों को बिल पेश करने से कबल मुसवदे पर मुशावरत की यकीन दहानी करवाई गई थी। सेक्रेटरी जनरल पीएफयूजे ने कहा बिल के खिलाफ एहतजाज करेंगे और अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सहाफी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। एलामी में कहा ज्वाइंट एक्शन कमेटी या इसके किसी मेंबर से तरमीम का मुसवदा शेयर नहीं किया गया। एक्ट में तरमीम सहाफियों से मुशावरत के बगैर की गई। ज्वाइंट एक्शन कमेटी पीएफयूजे, एपीएनएस, सीपीएनई, एमएनपीबीए पर मुश्तमिल है। कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में पीटीआई की पीका एक्ट की मुखालिफत। जरताज गुल वजीर ने कहा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हुकूमत के करतूत बताते हैं। आप चाहते हैं मीडिया और सोशल मीडिया का गला घोंट दें। तारिक फजल चौधरी ने कहा अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी रही, कोई ना कोई अथॉरिटी जरूर होनी चाहिए। जमशेद दस्ती ने कहा अमरीका में फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं है। हनीफ अब्बासी ने कहा किसी की पगड़ी किसी के हाथ में नहीं दी जा सकती, हर चीज का एक मयार होना चाहिए। आगा रफीउल्लाह ने कहा बिल वक्त की जरूरत है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले जिसको देखो अपने आप को तज्जिया निगार बना लेता है। अखबारों का भी लाइसेंस होता है लेकिन वेबसाइट्स का कोई लाइसेंस नहीं। पीटीआई अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए।
सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात पर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकाज नोटिस केस में फैसला महफूज। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि बादी नजर में 2 रुकनी जजिस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अगर जजिस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। आइन की कमांड यह है कि कानून की तशरीह करना कमेटी का हक है। इंतजामी कमेटी केस सुनते हुए इसे वापस ले सकती है या नहीं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, आइन कहता है जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर ही खत्म कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह और एहसन भोग के दरमियान दिलचस्प मुकालमा दौरान समाअत अदालत में कहे लग गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बुनियादी सवाल यह है, क्या जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजिस कमेटी केस वापस ले सकती थी? क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाता है? हमारे पास इख्तियार है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए। डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाले मुल्क दुश्मन टोले को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। हुकूमत मीडिया की तामीरी तनकीद का खैर मकदम करती है। मुल्क की तरक्की की रफ्तार 2018 पर जहां रोकी गई, वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी। तरसीलात ज़र में इजाफा ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद में इजाफे की अक्कासी है। FBR की मुकम्मल डिजिटाइजेशन पर तेजी से काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा, दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम ने कुर्बानी दी। अफवाज पाकिस्तान समेत पूरी कौम इस नासूर के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेगी। वर्ल्ड बैंक मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा। कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित होगा। आलमी बैंक पाकिस्तान में $20 अरब खर्च करेगा। जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके और उनके ख्वाहिशात के मुताबिक निज़ाम चलाते और उनके मुल्क तरक्की भी करते हैं, और फिर वो जो हुक्मरानी का निज़ाम है वो भी चलता रहता है। हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाती है जैसे 2/3 अक्सरियत हासिल हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, जमहूरियत में अवामी खुद मुख्तारी को तस्लीम करना चाहिए। जब हुक्मरान मर्जी के फैसले करते हैं तो पूरा निजाम गिर जाता है। हुकूमत को तजवीज़ है, मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से पॉलिसी बनाएंगे तो बेहतर होगा। हुकूमत अपोजिशन तो दूर, इत्तेहादियों से मशवरा करते तो पॉलिसी ज्यादा कामयाब होती। हमें मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना होगा। हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। दुनिया में ऐसा कोई निज़ाम नहीं जो अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। तारीख गवाह है, अवाम की मर्जी के बगैर चलने वाली हुकूमत में हमेशा नुकसान होता है। यकतरफा पॉलिसी के तहत किए गए फैसलों पर अमल दरामद करना मुश्किल हो जाता है। 18वीं तरमीम को इत्तेफाक राय से मंजूर कराया गया था। कौमी असम्बली ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल के तहत 18 रुकनी कौमी डिजिटल कमीशन तश्कील दिया जाएगा, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। चारों सूबों के वुज़राए आला, विफाकी वुज़रा, चेयरमैन FBR, चेयरमैन नादरा कमीशन का हिस्सा होंगे। चेयरमैन PTA, चेयरमैन SECP, गवर्नर स्टेट बैंक कमीशन का हिस्सा होंगे। कमीशन कौमी डिजिटल मास्टर प्लान और इस पर अमल दरामद की मंजूरी देगा। कमीशन हुकूमती सतह पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राब्ताकारी का फरीजा अंजाम देगा। कमीशन अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा मास्टर प्लान पर अमल दरामद न होने की सूरत में तादीबी कार्रवाई का मजाज होगा। बिल वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत लिख दिया। इख्तिलाफी नोट भी इरसाल। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन सुप्रीम जुडिशल में तकर्रियों के लिए कमेटियां बना दी। एलामिया के मुताबिक कानून और इंसाफ कमीशन के सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। कमेटी में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल होंगे। कमेटी सूबाई चीफ सेक्रेटरी के नामजद करदा उम्मीदवारों का इंटरव्यू करेंगे। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल। जस्टिस जमाल मंदुखैल और अटॉर्नी जनरल भी कमेटी का हिस्सा हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए भी 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल शामिल। सेक्रेटरीज की तकर्री के लिए हाजिर सर्विस और रिटायर्ड एडिशनल सेशन जजों के नामों पर गौर होगा। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजों के नाम सूबाई चीफ जस्टिस और चीफ सेक्रेटरी करेंगे।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजों के लिए 46 नामों पर गौर हुआ। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजों और 40 वकला के नाम शामिल थे। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसीह की भी मंजूरी दी गई। बानी पीटीआई को जेल में जाती मौलिज, अहलिया से मुलाकात और बेटों से फोन कॉल से मुतल्लिक सहूलियात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी पीटीआई से अहलिया सियासी रहनुमाओं की जेल रूल्स के तहत मुलाकात कराने की हिदायत। डिवीजन बेंच के हुक्म के मुताबिक बेटों से फोन पर बात और जाती मौलिद से चेकअप कराने का हुक्म। अदालत ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी अब सजा याफ्ता हैं, उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात का क्या तरीका है। बानी पीटीआई से बेटों की व्हाट्सएप कॉल और जाती मौलिद से इलाज का क्या तरीकाकार है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल को सवालात पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से हिदायत लेकर पीर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। कहा, जेल में मुलाकात की लिस्ट कौन देता है, क्या प्रोसेस होता है। अदालत ने केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर अपील में जज तब्दील। अंदाजा हो गया होगा कि कैसे खास चुनकर जज लगाए जाते हैं। बानी पीटीआई को जबरदस्ती जेल में रखने का सिलसिला जारी है। अलीमा खान की मीडिया टॉक। कहा, अलकादिर केस में बुशरा बीबी को किस सहूलतकारी पर सजा सुनाई गई ये नहीं बताया गया। केस मलिक रियाज का है, बानी को तो सहूलतकारी पर सजा मिल रही है। अगर मलिक रियाज बताएंगे तो पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि हमारा एलीट कल्चर सिस्टम कैसे चलता है और कैसे खुद को बचा कर रखता है। बानी कहते हैं, कोई डील नहीं करूंगा, जिस मर्जी जज को बिठा लें। फैसल बाबजा कहते हैं, ट्रंप कार्ड की हवा निकल गई, कुछ अरसे बाद ट्रंप कार्ड का पूरा धुआं निकल जाएगा तो ये मुज़ाकरात के लिए लेट जाएंगे। जग हंसाई के लिए अब ये बैरून मुल्क कोई लेटर लिख देंगे। कौम को पहले ही बता दिया था, ये मुज़ाकरात नहीं मजाक है। पीटीआई और हुकूमत का हदफ एक ही था, दोनों चाहते थे बानी जेल में रहें। ट्रंप कार्ड का इंतजार करने वाले प्ले कार्ड लेकर फिरते रहेंगे। सारे मजे पीटीआई वालों के लिए हैं, मुश्किलात बानी पीटीआई उठाएंगे। केपी में माल का बाजार गर्म है, सब मजे कर रहे हैं। पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, मुज़ाकरात से किसी के जराइम खत्म नहीं होंगे। पीटीआई और उनके बानी को वारदातों का हिसाब देना होगा। ये बेंच फिक्सिंग के आदी हैं, इन्हें मनपसंद जजेस से मर्जी के फैसले चाहिए। माजी में जस्टिस वकार सेठ के फैसले पर इनका रद्देअमल किससे छुपा है। आज ये आइन और कानून के चैंपियंस बने हैं। वजीर इत्तलात सिंध ने कहा कि 9 मई एक साजिश थी जिसके लिए बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का बहाना किया गया, वरना आज इनको 14 साल की सजा होने के बावजूद कोई इनके लिए एहतजाज नहीं कर रहा। जिला कुरम में क़याम अमन का मिशन। बैंकर्स की मिसमारी का सिलसिला दोबारा शुरू। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने पर इमदादी अशिया का काफिला रवाना होने का इम्कान। जरूरी अशिया पर मुश्तमिल गाड़ियों के 5 काफिले भेजे जाएंगे। कुरम में पाक अफगान बॉर्डर और मरकजी शहरा 4 माह से बंद। खुराक, गैस और पेट्रोल की किल्लत से 5 लाख की आबादी मुश्किलात का शिकार। शहरियों ने अशिया जरूरिया का काफिला नाकाफी करार दे दिया। कहा, सामान के साथ लोगों की आमदोरफ्त का भी बंदोबस्त किया जाए। मंदोरी में धरना जारी। बगन मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का मुतालबा। बलोचिस्तान से एमएनए आदिल बाज़ई की फैमिली को सख्त हालात का सामना है। शेख वकास अकरम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि सिविल कोर्ट जजेस पर दबाव का नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से हमारे एमएनए को बहाल किया गया। मुस्लिम लीग के कायद ने भी लेटर हेड जमा कराया। आज़ाद रुकन को 3 यौम का वक्त दिया जाता है। बयान हलफी इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद थे। वज़ीर आज़म डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाबात के वक्त किसी को याद नहीं था। बयान हल्फी की तस्दीक के लिए फॉरेंसिक नहीं किया और आदिल बाज़ई को डिस्क्वालीफाई किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, 9 माह हुकूमत और इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों थे। जाली बयान हलफी पर नोटरी पब्लिक और ओथ कमिश्नर की मोहर नहीं लगी थी। वज़ीर आज़म को नाअहली से बचाने के लिए पुरानी तारीख में नोटरी पब्लिक पर FIR दर्ज की गई। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत को बतौर वकील सफाई पेश होने से रोक दिया। बानी पीटीआई ने जेल इंतजामिया और अदालत को आगाह कर दिया। कहा, शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं, इसे जेल दाखिल ना होने दिया जाए। शेर अफजल मरवत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे। शेर अफजल मरवत को वापस भिजवा दिया गया।
वजीर आला सिंध की रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटल करने की हिदायत। रेवेन्यू एक्ट में जरूरी तरमीम के लिए समरी तलब कर ली। इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, रेवेन्यू ऑफिस में बैंक सहूलत दें, फीस की अदायगी ऑनलाइन होनी चाहिए। वजीर आला सिंध से चीन की सरकारी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के वक्त की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, चीनी कंपनी के साथ मिलकर लैंडफिल साइट, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट और मुख्तलिफ मवासलाती मनसूबों पर काम करना चाहते हैं। सदर जरदारी के दौरे चीन के दौरान कई मनसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वजीर आला सिंध की वजीर मनसूबाबंदी को भी चीनी कंपनी के साथ मिलकर मनसूबों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। मांग कर कौमें तरक्की नहीं करती। 2016 में IMF के चुंगल से निकले, बाद में फिर फंसा दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बलोचिस्तान के तुलबा वफ्द से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान के लोगों के लिए दिल तड़पता है, वहाँ के बच्चे किसी से कम नहीं। मवाफिक हालात मिलें तो सबसे आगे बढ़ेंगे। जितना पंजाब के बच्चों के बारे में सोचती हूँ, इतनी ही फिक्र दीगर सूबों के बच्चों के लिए भी है। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान में फाल होना अफसोसनाक और तकलीफदेह है। सच्चाई को अकल व दानिश और शऊर की कसौटी पर परखना चाहिए। दहशतगर्द खुद बाहर रहते हैं, बच्चे भी बाहर रखते हैं और दूसरों के बच्चों को वरगलाकर मरवाते हैं। हम पंजाबी और बलोची बाद में हैं, पहले पाकिस्तानी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत पेशावर DI खान मोटरवे से मुतल्लिक इजलास। मनसूबे पर अमल दरामद के सिलसिले में दस्तयाब मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा। मनसूबे पर अमल दरामद के लिए जमीन की खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। 365 किलोमीटर तवील मोटरवे 6 लेन्स पर मुश्तमिल होगी। मनसूबे के लिए पेशावर और DI खान दोनों अतराफ से बैक वक्त जमीन की खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। महकमा खजाना को जमीन की खरीदारी के लिए इब्तदाई तौर पर 2 अरब रुपए की रकम जारी करने की हिदायत। वजीर आला गंडापुर ने कहा, यह मनसूबा सूबे की माशी तरक्की में एक संगे मील साबित होगा। मनसूबे की तकमील से न सिर्फ लोगों को ट्रांसपोर्ट की मयारी सहूलियात फराहम होंगी, बल्कि रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। मनसूबे की तामीर पर 348 अरब रुपए की तखमीना लागत आएगी। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद ग्रेस वैली का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मकामी अफराद मसाइल का शिकार। पाक फौज ने हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दी। 7 डॉक्टर्स की टीम मुजफ्फराबाद से हिलमत मुंतकिल। पाक फौज और सिविल इंतजामिया कील से ताउबट तक सड़क खोलने में मसरूफ।